आप देख रहे हैं स्टोरी टून वर्ल्ड, जहां हर कहानी एक नई दुनिया खोलती है। यहाँ मिलता है मजा, सबक और खूबसूरत सबक आमोज कहानियाँ। गहरे और सरसब्ज जंगल के बीचों बीच एक ऊंचा दरख्त था जिस पर एक बंदर रहता था। इस बंदर का नाम चंपू था। चंपू बहुत होशियार था, फुर्तीला था, मगर इसमें एक बहुत बुरी आदत थी। वो हद से ज्यादा लालची था। जंगल में जितने भी जानवर थे सब इसकी इस आदत से तंग थे। कोई भी चीज हो, चाहे खाना हो या कोई अच्छी जगह, चंपू हमेशा दूसरों से छीनने की कोशिश करता। एक दिन जंगल में आमों का मौसम आया। दरख्तों पर रसीले मीठे आम लगे हुए थे। सारे जानवर खुश थे। हर कोई अपनी मेहनत से आम तोड़ता और आराम से खाता। लेकिन चंपू, वो दरख्तों पर चढ़कर सबसे ज्यादा आम तोड़ता और फिर किसी को भी करीब नहीं आने देता। ये सब मेरे हैं, वो चीख कर कहता। खरगोश, हिरन और तोता सब उससे परेशान थे। एक दिन खरगोश ने कहा, चंपू, अगर तुम सब कुछ अकेले ही खाओगे तो बीमार हो जाओगे। चंपू हंसा और बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ज्यादा से ज्यादा चाहिए। वक्त गुजरता गया और चंपू की लालच बढ़ती गई। एक दिन जंगल में एक खबर फैली। जंगल के दूसरे किनारे पर एक जादुई दरख्त है जिस पर सोने जैसे चमकते फल लगते हैं। ये सुनकर सब जानवर हैरान रह गए, लेकिन वो डरे हुए भी थे क्योंकि वो जगह खतरनाक थी। मगर चंपू के दिल में लालच जाग उठा। सोने के फल, वो सब मेरे होंगे, इसने सोचा। बाकी जानवरों ने इसे रोका। हिरन ने कहा, वो जगह खतरनाक है, वहां जाना ठीक नहीं। लेकिन चंपू ने किसी की बात न सुनी। अगली सुबह चंपू अकेला ही इस जादुई दरख्त की तलाश में निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। कांटेदार झाड़ियां, गहरी खाइयां और अजीब आवाजें। चंपू थक गया, लेकिन उसकी लालच उसे आगे बढ़ाती रही। आखिरकार वो एक अंधेरे और खामोश इलाके में पहुंचा। वहां एक अजीब दरख्त खड़ा था जिस पर वाकई सोने जैसे चमकते फल लगे हुए थे। चंपू की आंखें चमक उठीं। वाह, आज तो मैं अमीर बन जाऊंगा, वो खुशी से चीखा। चंपू फौरन दरख्त पर चढ़ गया और एक फल तोड़ा। जैसे ही उसने फल को छुआ, दरख्त से एक गूंजदार आवाज आई, खबरदार, ये जादुई फल हैं, सिर्फ एक फल लेना वरना नुकसान होगा। चंपू चौंक गया। ये कौन बोल रहा है? उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर न आया। चंपू ने कुछ देर सोचा, फिर हंसकर बोला, ये सब डराने के लिए है, मैं जितना चाहूंगा उतना लूंगा। और वो एक के बाद एक फल तोड़ने लगा। चंपू थक गया, लेकिन उसकी लालच उसे आगे बढ़ाती रही। जैसे जैसे वो ज्यादा फल तोड़ता गया, दरख्त की शाखें हिलने लगीं, हवा तेज हो गई, आसमान स्याह हो गया। लेकिन चंपू नहीं रुका। अचानक दरख्त जोर से हिला और चंपू का तवाज़ुन बिगड़ गया। वो नीचे गिर गया। उसके हाथ से सारे फल जमीन पर गिर गए और वो खुद भी जख्मी हो गया। चंपू ने खुद को संभाला और उठने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके हाथ भारी हो गए थे, उसकी रफ्तार कम हो गई थी। उसने अपने हाथ देखे, वो सोने जैसे सख्त हो रहे थे। ये क्या हो रहा है? वो खौफ से चीखा। इसी वक्त वही आवाज दोबारा गूंजी, मैंने तुम्हें खबरदार किया था, लालच का यही अंजाम होता है। चंपू घबरा गया। मुझे बचाओ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। चंपू जमीन पर बैठकर रोने लगा। उसे अपने दोस्त याद आए, खरगोश, हिरन और बाकी सब। मैंने सबके साथ बुरा सलूक किया, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। वो दिल ही दिल में पछताने लगा। अगर मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं सबके साथ अच्छा सलूक करूंगा। चंपू के आंसू जमीन पर गिरे। अचानक एक रोशनी नमूदार हुई। दरख्त से एक नर्म आवाज आई, अगर तुम वाकई अपने रवैये को बदलना चाहते हो तो तुम्हें एक मौका दिया जाएगा। चंपू ने उम्मीद से ऊपर देखा। रोशनी तेज हुई और इसके हाथ दोबारा नॉर्मल होने लगे। चंपू खुशी से रो पड़ा। चंपू आहिस्ता आहिस्ता जंगल वापस आया। सब जानवर उसे देखकर हैरान रह गए। खरगोश ने पूछा, तुम ठीक हो? क्या हुआ वहां? चंपू ने सर झुका लिया। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं लालची था, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूँ।
उस दिन के बाद चंपू बिल्कुल बदल गया। वो दूसरों की मदद करने लगा, अपना खाना बांटने लगा और कभी भी लालच नहीं करता था। एक दिन उसने सबको आम बांटे। खरगोश मुस्कुराया, यही सही रास्ता है। चंपू भी मुस्कुरा दिया। सबक। जंगल के सब जानवरों ने उस दिन एक अहम सबक सीखा। लालच हमेशा नुकसान देती है और दूसरों के साथ बांटना ही असल खुशी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।